सकता है, वो बिना मतलब मुझे उठाए बिना नहीं जाता था कहीं। अब वो उठे, गए, सब जगह ढूंढ लिया कि मतलब किचन बाथरूम सब जगह, उनका आंगन वांगन सब देख लिया इधर उधर कि मतलब कहीं है, तो उन्हें तो मिला नहीं वहाँ। तो वो लोग घर में ढूंढने के बाद बाहर निकले कि मतलब हो सकता है कहीं मतलब बाहर निकला हो टहलने, कि या फिर हो सकता है कि मतलब इधर ही कहीं हो, किसी चीज़ को देख कर उसके पीछे पीछे चला गया हो। पर फिर वो लोग ढूंढते ढूंढते बहुत आगे आगे जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं। रात में कोई निकलता नहीं था, क्योंकि मतलब डर की वजह से कि वो लोग गायब ना हो जाए। तो वो लोग ढूंढते ढूंढते जाते हैं, बहुत दूर जाने के बाद, बहुत अंदर इधर उधर जाने के बाद वो लोग उस जंगल की तरफ, जंगल जिधर होता है उधर देखते हैं। तो उनको शैडो दिखाई देती है, तो वो लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी होता है, मतलब गांव का नॉर्मल आदमी होता है, वो उसका हाथ उसका बेटा पकड़े हुए था। मतलब वो आदमी और उसका बेटा दोनों हाथ पकड़े हुए अंदर जंगल में चले जा रहे हैं। उन लोगों ने सोचा कि मतलब ये आदमी यही आदमी होगा जो मतलब लोगों को गायब करवा रहा है, ये वो उसने सोचा, तो सोचा कि मतलब ये हमारे बेटे को कहाँ ले जा रहा है, अगर वो लोग शोर करेंगे तो ऑफ कोर्स वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो उसका पीछा करते हैं धीरे धीरे, फिर पता चल जाएगा कि यही करा रहा है ये वो, तो फिर उनकी हेल्प भी हो जाएगी। तो वो लोग जाते हैं जंगल में। वो लोग, और मतलब जंगल बहुत ही डेंस होता है और डेंस होते जा रहा है, पूरे घने जंगल में होते होते गुजर रहे हैं। रात को मतलब जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, बट फिर भी वो लोग जाए जा रहे हैं। आखिर में एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पे थोड़ी सी आग जल रही होती है, और मतलब थोड़ा सा छटा हुआ होता है, घास फूस नहीं होती, थोड़ा सा मतलब मैदान टाइप्स होता है। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं वो लोग, क्योंकि आगे में वो जो तांत्रिक जो पागलों की तरह मतलब गांव में घूम रहा था वो वहाँ पे है, और कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है। वो जाता है, वो जो आदमी होता है और उनका जो बेटा होता है वो वहाँ जाते हैं, पर उनका बेटा वो अपना हाथ छुड़ा लेता है वो, पर वो जो आदमी होता है वो आगे जाया जा रहा होता है जहाँ पे आग जली होती है, वहाँ पे चला जाता है वो आदमी, उनका बेटा, पर वहाँ तक नहीं, वहाँ उसके साइड में जाके खड़ा हुआ जाता है। अब क्या होता है, वो वहाँ पे बैठ जाते हैं चुपके, कि देखते हैं कि मतलब ये क्या करता है ये वो। अब वो सोच रहे हैं कि मतलब वो आदमी मतलब कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि वो आदमी मतलब कुछ नहीं बोल रहा था, लिटरली वो वहाँ से चल के आया, बस वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। वो उसका बेटा वहाँ पे खड़ा था उनका। अब धीरे से मंत्रों की आवाज़ धीरे से तेज हो जाती है। अब वो तेज तेज मंत्र पढ़ रहा है, और फिर क्या होता है कि जो वो आदमी होता है वो अचानक से पूरा मतलब अति कमज़ोर पड़ जाता है, घुटनों पे बैठ जाता है, और बहुत ही दर्द में पूरा मतलब चिल्ला रहा होता है कि उसे बहुत ही दर्द हो रहा है। फिर अचानक से वो अपने बेटे की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि हम उसे बचाने जाएंगे, कि ये कुछ कर रहा है, क्योंकि वो चिल्ला रहा था अजीब तरीके से, जैसे कि वो कुछ दर्द में हो या फिर कुछ किसी को बुला रहा हो, कुछ कर रहा हो। फिर वो देखते हैं कि मतलब उनका बेटा वहाँ है ही नहीं। उनके बेटे की जगह एक काली सी अजीब सी शैडो है, जिसकी आंखें पूरी लाल लाल है, मतलब 2 सींग है। अब वो लोग देख के पूरा मतलब सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और उनका बेटा कहाँ है, वो सोच रहे हैं। तब उन्हें मतलब रियलाइज़ होता है कि मतलब उन लोगों का बेटा ही वो ब्लैक शैडो है। तो वो लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मतलब वो लोग बहुत ही डर जाते हैं। डर के मारे वो फीमेल पूरा रोने लगती है पूरा। फिर वो उनका पति उसको संभालता है, बोलता है कि चुप होने। वो लोग इतना देख ही रहे होते हैं कि मतलब वो जो आदमी जो उसका बेटा उसको पकड़ के लेके आया था वो मर जाता है, मतलब मर जाता है। अब उसके अंदर जान नहीं थी, अब वो नहीं चिल्ला रहा था। अब वो तांत्रिक भी वहाँ पे गिर जाता है। अब उनका बेटा देखते हैं, वो जो ब्लैक शर्ट होती है उसकी तरफ, वहाँ पे है ही नहीं। फिर वो सोचते हैं कि चलो भाई यहाँ से भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रहा है, गांव वालों को जाके बताते हैं जो बच्चे हैं। तो फिर वो लोग जैसे पीछे मुड़ते हैं, उनका जो बेटा होता है वो सामने होता है, बट इस बार वो उनका बेटा नहीं होता है, क्योंकि उनका जो बेटा होता है जो कि बहुत ही खुश और
खुश और बहुत ही अच्छा दिखता था, वो अचानक से एक अजीब सा क्रीपी सा स्माइल चेहरे पे लिए लाल लाल आँखों वाला था। वो उसे देख के इतना डर गए, बट फिर भी उन्होंने पूछा कि मतलब कौन हो तुम, क्या चाहते हो, मेरा बेटा कहाँ है। उन्हें अभी भी लग रहा था कि मतलब वो उनका बेटा उसके पास है, वो उसे लौटा देंगे। फिर वो बोलता है कि मैं ही तो हूँ तुम्हारा बेटा, तुम मुझे भूल गए, तुम्हें याद नहीं है, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है, तुम ही ने तो मुझे मांगा है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारा बेटा तो मतलब बहुत ही प्यारा था, तुम कौन हो हम तुम्हें नहीं जानते, तुम कुछ और हो, हमारा बेटा नहीं है, तुम हमारा बेटा लौटा दो। बट वो बोलता है कि नहीं, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, तुम ही ने तो मुझे मांगा था, तुम्हें याद नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमने तुम्हें नहीं मांगा था। वो मतलब सोचने समझने की हालत में नहीं था, उन्हें बस था कि उनका बेटा शायद उसके पास है और वो उसे वापस नहीं कर रहा है। वो इतने डरे हुए थे। फिर वो उन्हें याद दिलाता है कि याद करो, जब तुम्हारे पास कोई नहीं था तब तुम मेरे पास आए थे और तुम ही ने मुझसे मांगा था और अपना जो भी कुछ मुझे चाहिए था वो देने का वादा किया था। अब वो बोलते हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बट फिर उन्हें अचानक से याद आता है कि कोई उन्हें एक जगह ले गया था जहाँ का इन्वायरमेंट कुछ जैसा ऐसा मतलब अभी जो इंसिडेंट हुआ उस आदमी के साथ ऐसा ही कुछ था और ऐसे ही कुछ मंत्र चल रहा था वहाँ पे। वो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे बैठे थे कुछ देर और उनसे कहा गया था कि मतलब इस पूजा के बाद ज़रूर से ज़रूर मतलब तुम्हें एक बच्चा मिल ही जाएगा। उन्होंने प्रॉमिस किया था और फिर वो उनको ले गए थे। उन्होंने वहाँ पे वो बैठे थे थोड़ी देर पूजा के बाद, उन्हें उसके बाद वो पता नहीं क्यों ब्लैंक हो गए और उन्हें उसके बाद कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि वो जब उठे थे वो अपने अपने मतलब वो अपने घर में थे। तो उन्हें फिर कुछ समझ में नहीं आया था और फिर जो आदमी उसे लेके गया था उस उन्हें मिला भी नहीं फिर कभी। तो फिर वो जो डीमन होता है वो क्या बोल रहा होता है कि याद आ गया ना, तुम ही लोगों ने मुझे बुलाया है और तुम ही लोगों ने मुझे ये सब कुछ करने और अति करने की छूट दी, यहाँ तक कि तुम लोगों की सोल भी मेरी है। तो बोलते हैं कि पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बोलता तुम ही लोग आए थे, हमको नहीं पता, मेरे साथ तो यही सौदा हुआ है। अब ऐसे बोला तो वो लोग डर गए कि अब उनके साथ क्या होगा। तो फिर वो पूछते हैं कि तुम हमसे क्या चाहते हो। तो बोलता है कि मतलब अब मुझे, क्योंकि तुम लोग सच जान गए हो, अब मुझे तुम्हारी भी सोल लेनी ही पड़ेगी। वैसे वैसे ही वो उन लोगों को भी मार देता है। बट इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जो वो कपल होते हैं उन पे जो ये ब्लैक मैजिक या फिर ये जो डीमन जो उनका बच्चा बन के आया था दुनिया में, वो ऐसा ब्लैक मैजिक करवाया गया था उनके मतलब उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे उनके उनके कहने पे ऐसा मतलब कराया गया था, उन्होंने ही करवाया था कि मतलब इनकी लाइफ पूरी ख़राब हो जाए। वो जो फीमेल की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो क्या बोलते हैं, वो उनके पति जो थे उनसे मतलब शादी करना चाहती थी, बट क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उनसे शादी कर ली, दोनों ने शादी कर ली, तो इसी का बदला लेने के लिए उसने उन पे काला जादू करवाया था और इसीलिए उनका कोई बेबी नहीं हो रहा था। और जब वो लोगों ने बहुत कोशिश की तो उन्होंने सोचा कि मतलब इनका पूरा लाइफ, यहाँ तक कि इनकी जो डेथ है वो भी पूरा बर्बाद कर दिया जाए, तो उन्होंने ब्लैक मैजिक करवा के ऐसा कराया था। और इसी के साथ मतलब वो जो डीमन था उसने पूरे गांव की सोल को अपने कब्जे में कर लिया और फिर इसी के साथ स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक